जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो मात्र आपके पास 7 दिन बचे हुए परीक्षा के। 7 दिन पहले आप देख सकते हैं कि पेपर कैसा आ सकता है एग्जाम में। मॉडल पेपर 9 है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम पैटर्न पर आधारित, जिसमें हम जीके, गणित, रीजनिंग और हिंदी के रियल पेपर देखने वाले हैं, रियल क्वेश्चन देखने वाले जो एग्जाम में आ सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, हर शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी स्थल ताम्रपाषाण स्थल के रूप में जानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मॉडल पेपर में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली करवाए जा रहे हैं दोस्तों, है ना। इसका आंसर देंगे आप लोगों के लिए। साथ में मैं एक चैलेंज भी लेके आया हूं। आज की क्लास में आपको 40 क्वेश्चन पूछूंगा और अगर आपने 40 में से दोस्तों 30 क्वेश्चन भी कर लिए ना तो आपका दोस्तों तैयारी आपकी बहुत अच्छी लेवल की चल रही है। ठीक है, तो आप 30 क्वेश्चन तो कर ही लोगे दोस्तों। चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर कायथा आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो टारगेट ध्यान रखना, 30 का आपको चेज करना है आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिरत्न की अवधारणा का संबंध किस धर्म से है? बताएंगे आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म से है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष में किया था? इसी प्रकार इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में पेपर आएगा। 1905 में इसका विभाजन किया था मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आकाश में विचरण करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। हिंदी के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे 20 नंबर के। ठीक है, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है ना, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। इसका सही जवाब हो जाएगा नभचर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर मगर करना मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प चुनना आप लोगों को। बताएंगे इसका आंसर। तो इस अगर मगर करने के मुहावरे का अर्थ है टाल मटोल करना, ऑप्शन नंबर डी को लॉक यहां से करना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था दोस्तों? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा 89वें संविधान संशोधन, 89वां अमेंडमेंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? देखो दोस्तों, जो गवर्नमेंट स्कीम वाला टॉपिक है ना स्टैटिक जीके में, वो आपको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि 2025 में जो पेपर आया था आपके एसएससी जीडी का, उसमें गवर्नमेंट स्कीम से काफी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही नहीं लगाए दोस्तों, तो भाई बहुत मुश्किल है एग्जाम में सिलेक्शन लेना, क्योंकि हमें ये पता नहीं चलेगा कि एग्जाम में क्या पैटर्न रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, है ना। तो यहां पे आप लोग 2015 टिक कर लेंगे। एक और क्वेश्चन शानदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया पहल किस वर्ष में शुरू की गई थी, हुई थी? बताइए इसका आंसर। 2014 आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, पल्लव राजवंश की राजधानी निम्न में से किस स्थान पर थी दोस्तों? बताइए। पल्लव वंश के दोस्तों, पल्लव वंश के संस्थापकों ने सिंह विष्णु, यहीं पर लिखोगे सिंह विष्णु। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इसकी जो राजधानी थी वो कहां पर थी, तो आपको टिकना है कांचीपुरम। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन, आप मुझे बताइए कि कांचीपुरम किस स्टेट में है। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये शहर किस स्टेट में है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन 10, वारली चित्रकला एक पारंपरिक जनजाति कला शैली है, इसकी उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई थी? ये क्वेश्चन ने पूछा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर। शानदार क्वेश्चन है। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चित्रकला वाला टॉपिक एग्जाम में आता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र टिक करना है। ठीक है, पटचित्र सौरा ओडिशा की टिक करनी है। यहाँ पर लिखोगे पटचित्र सौरा, एक तो पटचित्र चित्रकला और एक सौरा चित्रकला, ये आपको ओडिशा की ध्यान में रखना है मेरे भाई। ठीक है, काफी बार पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों फट चित्रकला आपको राजस्थान की देखने को पड़ेगी, मांडरा चित्रा भी राजस्थान की ही है मेरे भाई। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चित्रकला हैं, पेंटिंग्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, बताएंगे आप लोग। इसका जो विलोम होगा वो कृतज्ञ होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष में दिया गया था? बताएंगे आप लोग।
उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष में दिया गया था? तो आप कहोगे गुरुजी 2014 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। भारत में सबसे बड़ा ग्रेफाइट भंडार किस राज्य में पाया जाता है? लार्जेस्ट ग्रेफाइट रिजर्व्स कहाँ पर हैं दोस्तों? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिन्हें फादर ऑफ लोकसभा भी कहा जाता है? बताइए दोस्तों, लोकसभा का गठन दोस्तों आपको किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? लोकसभा का गठन आपको अनुच्छेद 81 में देखने को मिलता है, अनुच्छेद 81 में, ठीक है। और ये जो राज्यसभा है वो आपको किस में? आर्टिकल 80 में देखने को मिलता है। और जो संसद है मेरा भाई, उसका गठन आर्टिकल 79 में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। सही आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर, आपको टिक करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, शानदार है, कोडिंग डिकोडिंग का। एक निश्चित कोड भाषा में सॉल्व को 6415 लिखा जाता है, लोस्ट को 6548 लिखा जाता है। तो आपको यू के लिए कोड पूछा है, आपको यू के लिए कोड पूछा है। अब आप इसमें भले आप डायरेक्ट दोस्तों इसके चलो एक काम करो, इसको पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 दिख रहा है, यहाँ पर भी 6 से 6 कैंसिल हो गया, 4 से यहाँ पर ये 4 से कैंसिल हो गया, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। तो आपको यहाँ पे कोड पता चल चुका है, यू के लिए कोड है 8, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन बना लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो वैसे ही पेपर मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं इस मॉडल पेपर में। डेली 7 बजे क्लास आती है। तो यहाँ पे आप गुजरात टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले कुश्तीबाज कौन हैं? चलिए बताइए, शानदार क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लीलाराम सांगवान। अगला क्वेश्चन, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बताएंगे आप लोग। इसका संबंध बैडमिंटन से है, बैडमिंटन में ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, पॉलीगर विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलीगर विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी यहां पर लॉक करना है। अगला क्वेश्चन, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के संवादों को दर्जा दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में पूछेगा कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो आपको टिक करना बौद्ध धर्म। कौन कौन से वो त्रिपिटक हैं दोस्तों? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, ठीक है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर टिक करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग क्या आंसर टिक करोगे? तो आप कहोगे सुत्त पिटक में ये सब कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गुप्तोत्तर काल में सामंत कौन था, यानी कौन थे? सामंत कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। बताइए, गुप्तोत्तर काल में सामंत कौन थे? ये सामंती स्वामी थे। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेना यहां पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन भारत में किस काल में सर्वप्रथम नियमित और व्यापक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी दोस्तों? बताइए, शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब आएगा कुषाण काल, ठीक है। स्पेशली विम कन्फ्यूशियस के समय है ना। तो यहां पे बी ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2026 में कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके एग्जाम में पूरे आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ पे आंसर टिक करेंगे, गुरु इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपको आंसर टिक करना है ऑप्शन नंबर सी 131, ठीक है। अब ध्यान से सुनोगे, मैं आपके लिए लिख के लेके आया हूं ताकि समय वेस्ट ना हो। देखो, इसमें से दोस्तों टोटल कितने? 131 है मेरे भाई, कितने? 131 है, ठीक है। अब इसमें से 5 तो क्या है? पद्म विभूषण। सीधा पूछेगा आपको एग्जामिनर कि 2026 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो आपको 5 लोग टिक करना है, 5 पे टिक करना है। आपको पूछेगा 2026 में कितने लोगों को पद्म
भूषण से सम्मानित किया गया तो आपको 13 लोग टिक करने हैं। पद्मश्री पूछेगा तो आपको 113 टिक करने हैं। ये डाटा अभी के अभी याद कर लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग आंसर? बताइए इसका आंसर। सही जवाब होगा विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर बी को यहां से लॉक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? दोस्तों, और ये अगर राजभाषा का उल्लेख दोस्तों आई थिंक भाग 18 में है, भाग 18 में है, भाग 18 में है राजभाषा का उल्लेख, ठीक है। ये काफी कम स्टूडेंट को पता होगा क्योंकि एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो अगर हम आर्टिकल पूछेगा तो हमें 343 आर्टिकल आपको टिक कर लेना है। अब कुछ विशेष और इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं, ये आ चुके हैं, अब ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे और अभी याद करेंगे। आप अभी के अभी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनमें से एक आध देखने को मिल सकता है। सबसे पहले संशोधन प्रक्रिया, आर्टिकल 368 ध्यान रखना है, और लगे हाथ आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना है, इसको हमने दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। यहीं पर लिख लो, सीधा सीधा एग्जाम में पूछेगा आपसे, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका आपको टिक करना है, दक्षिण अफ्रीका हमने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? दक्षिण अफ्रीका के मेरे भाई, ठीक है। अब हम देखेंगे 315 आर्टिकल, जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 324 काफी इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, ध्यान रखना आपको, ठीक है। 312 अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। और 280 वित्त आयोग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अरविंद पनगड़िया साहब। तो ये चीजें आपको याद रख लेनी है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के खिताब से किस बैंक को सम्मानित किया गया है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग? सभी स्टूडेंट बताएंगे? तो यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, देखो आपके पास समय बहुत कम है, अब कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन का रिवीजन करना है, ठीक है दोस्तों। 7 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के। किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजा के रूप में नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बताएं। सही आंसर आएगा, क्या आएगा इसका सही आंसर बताइए? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 स्टार वाला है। तो मनु भाकर और PR श्रीजेश, तो ए और बी दोनों टिक करना है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य के खंड में अशुद्धि है, किस खंड में अशुद्धि, ये आपसे पूछा है। शत्रु उस पर टूट गए, यहां पर आपको देखना अशुद्धि किस में आ रही है, शत्रु में, उस पर, टूट या गए, किस पे आ रही है, किस में आ रही है दोस्तों ये अशुद्धि? बताइए। अगर दोस्तों इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़े ना, तो देखो शत्रु उस पर टूट पड़े, ये गए गए अलग है, यहां पर आपको पड़े देखने को मिलना चाहिए। मतलब ये होता तो एग्जैक्ट सेंटेंस होता कि शत्रु उस पर टूट पड़े, लेकिन आपको गलत पूछा है तो गलत यही है, बी वाला ऑप्शन। मैं आशा और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 87, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करके लिखना है। दोस्तों अपना टारगेट याद रखना, अपना टारगेट याद रखना, 40 क्वेश्चन पूछूंगा और 30 क्वेश्चन तो आपको करना ही है मेरे भाई। देखो 30 ही क्वेश्चन और 30 ही क्वेश्चन आपको करेक्ट करने, ठीक है। तभी मानी जाएगी कि आप एक सिलेक्शन की रेस में आप अग्रसर हो, ठीक है। इतना स्कोर कर लेते हो इस क्लास से। तो चलिए बताइए इसका आंसर। रीजनिंग है, बिल्कुल सीरीज है, इजी, कोई टफ तो लग नहीं रही है दोस्तों, देखें तो, है ना। तो अगर आप क्या इसको सॉल्व करेंगे, बताएंगे क्या आंसर आ रहा है मेरे भाई सभी स्टूडेंट्स? चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर देखें इसमें डिफरेंस तो बहुत दूर पड़ा, एक अल्टरनेट डिफरेंस लेके देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है। और 9 में से 7 घटाओगे 2 बचेगा, और 2 में से घटाओगे 1 बचेगा, यानी 12 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं तो कितने का अंतर आ रहा है। 15 में से 9 घटाओगे 6, और 5 में से 2 घटाओगे 3, यहाँ पर इतने का डिफरेंस। तो अगला नंबर क्या आएगा? देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये इसका 3 गुना दिख रहा है, तो इसका भी 3 गुना करना है। 36 दिया 108, तो अगला नंबर 108 प्लस होके आएगा। तो 8 5 तेरह, 1 1 3, एक ही ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो आपको इन दोनों को प्लस करके लिख लेना है, ठीक है, प्लस करके लिखना है, और आंसर आ चुका है पी वाला ऑप्शन। शानदार क्वेश्चन था मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान अमीर खुसरो ने अपनी
साहित्यिक रचनाओं में मुख्य रूप से किस भाषा का उपयोग किया गया था? चलिए बताइए। अगर मैं यहीं पर एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लूं, क्या आप लोग बता पाओगे? चलो एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। आप मुझे ये बताइए, ये जो अमीर खुसरो था, ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था या जलालुद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था? देखते हैं कौन इसका सही आंसर देता है कमेंट बॉक्स में। चलो देखते हैं किसकी तैयारी अच्छी चल रही है, यहां से पता चलेगा। मेरा क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था या जलालुद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था? आप लोग ये आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे आंसर टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, फारसी भाषा का उपयोग किया गया था। ठीक है, ए ऑप्शन। तो इसका आंसर जरूर करना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 32 बताइएगा आप लोग। निम्न में से किस क्षेत्र में 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ था? मेरे भाई बुंदेला विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो आप कहोगे गुरु ये जबलपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी लॉक करना है यहां से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में, अरे यार ये तो वापस रिपीट हो गया भाई, ये तो वापस रिपीट हो गया, एक ही क्वेश्चन आ गया क्या? ओ माय गॉड, यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन अलग, पता नहीं क्या हो गया। चलो आप एक बार स्किप कर लें, माफ़ी चाहूँगा, इसमें थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक था क्या? मिस्टेक तो था भाई, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, आप ये बताइए प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, बताइए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होता है मेरे भाई? चलिए बताइए। तो आप कहोगे राइबोसोम में होता है। कहाँ पर होता है? राइबोसोम में होता है। बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसका अभाव होता है? बताइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। साइंस का हर एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है इस क्लास में, बताइए। कोशिका झिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना है। भरतनाट्यम के संदर्भ में अलारिपू का क्या अर्थ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए बताइए, बताइए दोस्तों। देखो यहीं पर मैं एक शब्द और लिखता हूँ, पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये दोस्तों कहाँ का फेमस है? तमिलनाडु का है। यहाँ पर लिख लो तमिलनाडु। ये कहाँ का फेमस है? तमिलनाडु को ध्यान से सुनना आप लोगों को, ठीक है। ये तमिलनाडु का फेमस है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों आपने एक वर्ड और लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तिल्लाना या थिल्लाना कह लो, या तो आप इसको थिल्लाना कह लो या तो आप इसको तिल्लाना कह लो, ठीक है। ये दोनों वर्ड पूछे जाते हैं, या तो आपको अलारिपू पूछेगा या तो तिल्लाना या थिल्लाना पूछेगा। अलारिपू का तो आप आंसर टिक कर लोगे कि इसको कहा जाता है नृत्य का प्रारंभिक भाग। मतलब ये जो भरतनाट्यम में स्टार्ट होता है उसका जो स्टार्टिंग पार्ट होता है वो अलारिपू होता है दोस्तों, ठीक है। उसको अलारिपू कहा जाता है। लेकिन जो जो दोस्तों ये वाला पार्ट है ना दोस्तों, थिल्लाना और तिल्लाना, ये दोस्तों अंतिम भाग है। अंतिम भाग यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अंतिम भाग, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अंतिम भाग को क्या कहते हैं? तिल्लाना या थिल्लाना कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न, शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी का मूल नाम क्या है जो इसके प्रदर्शन के तरीके को दर्शाता है? आपको मूल नाम पूछा मेरे भाई, मूल नाम महत्वपूर्ण है। और ये कहाँ का है? आप सभी को पता ही होगा गुरुजी, ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो मूल नाम है मेरे भाई वो है कुचेलापुरम। क्या है मेरे भाई? कुचेलापुरम है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को, सी ऑप्शन को लॉक कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिलहाल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न बताइए, मोहिनी अट्टम नृत्य में किस भाव की प्रधानता होती है? बताइए। वीर रस, भयानक रस, हास्य रस, श्रृंगार और भक्ति। तो यहां पर आपको श्रृंगार और भक्ति देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, सिक्किम की भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला नव वर्ष लोसिंग त्योहार किस महीने में आयोजित किया जाता है? चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब ये आपको दिसंबर महीने में देखो दिसंबर से एक त्यौहार और याद आता है। यहीं पर लिख लो हॉर्नबिल त्यौहार, हॉर्नबिल त्यौहार। यहीं पे ये त्यौहार और लगे हाथ याद कर लो, हॉर्नबिल त्यौहार। ये त्यौहार और लगे हाथ याद कर लो, हॉर्नबिल त्यौहार। ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि ये किस स्टेट के लिए प्रसिद्ध, किस स्टेट में प्रसिद्ध है? तो आपको टिक करना है नागालैंड,
ठीक है, और किस महीने में लगता है ये, तो दिसंबर महीना। तो ये कब से, और एक आपसे एक क्वेश्चन पूछा कितने दिन तक चलता है, 10 दिन तक ये त्यौहार चलता है कंटिन्यू, 10 दिन तक ये त्यौहार चलता है मेरे भाई। ठीक है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल ध्यान रखना नागालैंड का दिसंबर महीने में लगता है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। क्लास का अंतिम प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाती है, आल्पस, एंडीज, यूराल या काकेसस पर्वत। तो जवाब के रूप में आंसर आएगा सी, यूराल पर्वत। एक क्वेश्चन होमवर्क में देना चाहूंगा मैं मैथ का, गणित का एक क्वेश्चन होमवर्क में देना चाहूंगा मैं मैथ का। ठीक है, आप लोग से उम्मीद रहेगी कि आप लोग आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, यहां पर लिखोगे आप लोग मूलधन, जिसको आप लोग क्या कहते हो, प्रिंसिपल कहते हो, मूलधन। यहां पर लिखोगे मूलधन। ठीक है, मूलधन दे रखा आप लोगों को 500 रुपीज, 5,000 रुपए। ठीक है, टाइम दे रखा आपको, टाइम दे रखा है यहाँ पे, टाइम समय दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है 1.5 वर्ष। ठीक है, टाइम दे रखा आपको 1.5 वर्ष का, और जो दर प्रतिशत है, दर प्रतिशत है, जो दर है वो आपको दे रखी है 1% की। ठीक है, और आपको क्या, और ये, और जो कंपाउंड हाफ ईयरली है, कंपाउंड क्या हाफ ईयरली है, मतलब कि अर्धवार्षिक का केस है, छमाही ब्याज निकालना आपको, अर्धवार्षिक केस है, इसलिए अलग पेन से लिखता हूँ अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप अभी के अभी कर दोगे। अर्धवार्षिक ब्याज ज्ञात करना है, अर्धवार्षिक ब्याज यानी कंपाउंड एनुअली, यानी कंपाउंड हाफ ईयरली निकालना आपको। ठीक है, तो आपको मूलधन 5,000 रुपये का दे रखा है, समय कितने साल का दे रखा है, समय दे रखा है 1.5 साल का, और दर दे रखी है आपको 2% की। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, रुको 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 रुको, दर में कुछ मिस्टेक करी है मैंने, एक काम करता हूँ, दर को मैं थोड़ा सा ये नहीं देता हूँ, कुछ और दे देता हूँ दर की जगह, दर आपको देता हूँ 10% की, ये सही रहेगा, मजा आएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहीं से पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में चल रही है मेरे भाई, और इसका आंसर तो वही स्टूडेंट कर पाएगा जो यहाँ तक पहुंचेगा। जिसने स्टार्टिंग की 1-2 क्वेश्चन देख के क्लास को छोड़ दिया होगा भाई, उसका तो नुकसान ही है। फिर लास्ट में जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे फिर कहेंगे सर आपने जो पढ़ाया वो क्वेश्चन नहीं आए। अरे भाई शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास तो अटेंड करो, डेली क्लास अटेंड करोगे, एक्टिव रहोगे, तभी तो पता चलेगा क्या पढ़ाया क्या नहीं आया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नहीं गलती नहीं करना है, डेली क्लास अटेंड करना है, डेली मेरे साथ रिवीजन करना है। ठीक है मेरे भाई, तो अब आप मुझे बताइए, अब एक क्वेश्चन और है छोटा सा, 40 में से आपने कितने क्वेश्चन बना लिए, प्लीज मुझे कमेंट के थ्रू एक रेस्पॉन्स करेंगे। सेशन पसंद आया तो मेरे भाई सेशन को लाइक करेंगे। ठीक है, लाइक तो कर ही लेना मेरे भाई, आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ दिन रात, तो वीडियो को लाइक हो शेयर तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे। मेरे भाई इस क्लास की जो PDF मिलेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मेरे भाई। ठीक है, कोई भी डाउट हो इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके 1 घंटे के बाद NTPC की क्लास आएगी 8 बजे, जिसका पेपर 7 मई से मेरे भाई। ठीक है, मिलेंगे एक और शानदार मॉडल पेपर, एक नए मॉडल पेपर में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा। ठीक है।